हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, हमारा आज का लेसन नंबर 16 है, जिसमें हम जर्मन वर्ब्स को पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंसेस में इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम पढ़ रहे हैं। इन तमाम लेसन्स में, जैसा कि आपको मालूम है, हमने आसान उर्दू तर्जुमे के साथ तमाम फिक्रों को ट्रांसलेट कर दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो चार्ट हमने बनाया था लेसन नंबर 12 से लेकर ये आज का लेसन नंबर 16 आखिरी लेसन है, जिसमें हम 50 वर्ब्स मुकम्मल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, डच वर्ब्स यूज इन प्रेजेंट, परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, जैसा कि आप हर लेसन में पढ़ रहे हैं। ये परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है, डच परफेक्ट, इंग्लिश परफेक्ट, और ये डच फ्यूचर और इंग्लिश फ्यूचर। ये मैं हर लेसन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पर्सोनल प्रोनोमन है और ये वर्ब्स है कि किस पर्सोनल प्रोनोमन के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये देखिए, इश के साथ habe, आई हैव। इश का मतलब होता है मैं। इश habe, आई हैव। Du hast, यू हैव। Sie haben, ये जी जर्मन जुबान में आपके मानों में इस्तेमाल होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आपने पहले 4 लेसन पढ़ लिए हैं। ये जी आप है, ये एक फॉर्मल प्रोनोमन है जो सिर्फ जर्मन जुबान में इस्तेमाल होता है। इसके साथ लगेगा haben, और इंग्लिश में ये नहीं मिलता, नॉट एप्लीकेबल है, इंग्लिश में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ihr habt, you have, ये प्लूरल है दो का। er hat, he has। sie hat, she has। wir haben, we have। sie haben, ये भी प्लूरल है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, वो they have। फिर आ गया हमारे पास डच फ्यूटुआ, इंग्लिश में जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। इश के साथ werde, आई shall। दू के साथ वीएस्ट, यू विल। फिर ये जी है वही आप वाला जी, जी वैडन। जी के साथ वैडन, यू विल। इया वैडट, यू विल, ये प्लूरल है दो का। फिर है हमारे पास एया वियड, ही विल। जी वेड, शी विल। वी वैडन, वी शैल। जी वैडन, दे विल। आगे ये देखिए, फिर हमने हाईलाइट किया हुआ है नोटेड, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन जी, मीनिंग एक जी ये है जिसका मतलब है शी, वो लड़की यानी वो औरत, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एंड जी मीनिंग दे, वो जमा, वो बहुत ज्यादा आदमी जो होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन सा जी इस्तेमाल करना है? बाय दी वर्ब एंडिंग। अगर आप वर्ब एंड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा जी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन प्लूरल है। फिर एक और तीसरा जी है जो इसके बारे में भी हमने लिख दिया है, ऑलवेज रिमेंबर। जी, ये जिसका मतलब आप लिया जाता है जर्मन जुबान में, ऑलवेज स्पेल्ड विद ए कैपिटल एस, यानी इसको हमेशा बड़े एस के साथ आपने लिखना है। तो फिर ये जी आपके मानों वाला पता चल जाएगा कि ये आप है, किसी को हम एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जिनको बुलाना है, वहां ये जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़े एस के साथ लिखेंगे। फॉर्मल सिंगुलर ऑफ यू। फिर हमारे पास है ही शी इट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, उनको जर्मन जुबान में कहते हैं एया जी एस। ही शी इट, ऑलवेज यूज विद सेम वर्ब, इनके साथ एक ही वर्ब इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में भी और जर्मन जुबान में भी। तो ये है हमारा आज का लेसन नंबर 16। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है टाइटल में, हर लेसन में लिखा होता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। ये हम जर्मन वर्ब्स पढ़ रहे हैं। तमाम फिक्रे उर्दू तर्जमे के साथ है, और इनको टेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने पढ़ा है इन सारे 5 लेसन नंबर 12 से लेकर जो आज का लेसन है, लेसन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मन वर्ब्स विद उर्दू सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंस, जिसको प्रेजेंट कहते हैं इंग्लिश में, हाल। फिर परफेक्ट है, इंग्लिश में भी परफेक्ट कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स का फर्क है, उसी के साथ है, ये का के साथ है, हाल मुकम्मल। फिर है फ्यूटुआ, मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला वर्ब है हमारे पास राइटन, सवारी करना, टू राइट इंग्लिश में। मैं सवारी कर रहा हूं, इश राइट है। मैं सवारी कर चुका हूं, इश habe geritten। मैं सवारी करूंगा, इश werde reiten। तुम सवारी कर रहे हो, du reitest। तुम सवारी कर चुके हो, du hast geritten। तुम सवारी करोगे,
Du wirst reiten. वो सवारी कर रहा है. Er reitet. वो सवारी कर चुका है. Er hat geritten. वो सवारी करेगा. Er wird reiten. आगे हमारे पास वो सवारी करती है. Sie reitet. वो सवारी कर चुकी है. Sie hat geritten. वो सवारी करेगी. Sie wird reiten. मैं फिर यही कहूंगा जो हर लेसन में मैं कहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन बहुत अहम है. उस पर तवज्जो किया करें कि लफ्ज को कैसे प्रोनाउंस करना है. हम सवारी करते हैं. Wir reiten. हम सवारी कर चुके हैं. Wir haben geritten. हम सवारी करेंगे. Wir werden reiten. तुम सवारी करते हो. ये ईया है. दू का प्लूरल है. ज्यादा लोग जब होते हैं दू वाले. Ihr reitet. तुम सवारी कर चुके हो. Ihr habt geritten. और तुम सवारी करोगे. Ihr werdet reiten. वो सवारी कर रहे हैं. ये जी वो है. प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल जो होते हैं. जी राइटन. वो सवारी कर चुके हैं. जी haben geritten. और वो सवारी करेंगे. जी werden reiten. अगला वर्ब है हमारे पास लाडन. लादना. मैं लाद रहा हूं. Ich lade. Ich lade. यानी ये लादना वो है जिसको जर्मन इंग्लिश में आप टू लोड कहते हैं. टू लोड वो है लादना. Ich lade. मैं लाद रहा हूं. मैं लाद चुका हूं. Ich habe geladen. मैं लादूंगा. Ich werde laden. तुम लाद रहे हो. Du lädst. तुम लाद चुके हो. Du hast geladen. तुम लादोगे. Du wirst laden. वो लाद रहा है. Er lädt. वो लाद चुका है. Er hat geladen. वो लादेगा. Er wird laden. आगे है वो लाद रही है. Sie lädt. वो लाद चुकी है. Sie hat geladen. वो लादेगी. Sie wird laden. हम लाद रहे हैं. Wir laden. हम लाद चुके हैं. Wir haben geladen. हम लादेंगे. Wir werden laden. तुम लाद रहे हो. Ihr ladet. तुम लाद चुके हो. Ihr habt geladen. तुम लादोगे. Ihr werdet laden. वो लाद रहे हैं. Sie laden. वो लाद चुके हैं. Sie haben geladen. और वो लादेंगे. Sie werden laden. अगला वर्ब है हमारे पास रीशन. सूंघना, जिसको इंग्लिश में टू स्मेल कहते हैं. सूंघना. मैं सूंघता हूं. Ich rieche. मैं सूंघ चुका हूं. Ich habe gerochen. ये फिर शीन से खे की आवाज में चला जाएगा. देखिए. Ich rieche. मैं सूंघता हूं. Ich habe gerochen. मैं सूंघ चुका हूं. gerochen. ये आपने गौर करना है. मैं सूंघ लूंगा. Ich werde riechen. तुम सूंघते हो. Du riechst. तुम सूंघ चुके हो. Du hast gerochen. तुम सूंघ लोगे. Du wirst riechen. वो सूंघता है. Er riecht. वो सूंघ चुका है. Er hat gerochen. वो सूंघ लेगा. Er wird riechen. आगे हमारे पास वो सूंघती है. She, थर्ड पर्सन सिंगुलर. Sie riecht. वो सूंघ चुकी है. Sie hat gerochen. वो सूंघ लेगी. Sie wird riechen. हम सूंघते हैं. Wir riechen. हम सूंघ चुके हैं. Wir haben gerochen. हम सूंघ लेंगे. Wir werden riechen. तुम सूंघते हो. Ihr riecht. तुम सूंघ चुके हो. Ihr habt gerochen. तुम सूंघ लोगे. Ihr werdet riechen. वो सूंघते हैं. Sie riechen. वो सूंघ चुके हैं. Sie haben gerochen. वो सूंघ लेंगे. Sie werden riechen. अगला वर्ब है हमारे पास sehen. To see. देखना. sehen. मैं देख रहा हूं. Ich sehe. मैंने देख लिया है. Ich habe gesehen. मैं देख लूंगा. Ich werde sehen. तुम देख रहे हो. Du siehst. तुमने देख लिया है. तुम देख चुके हो. Du hast gesehen. तुम देख लोगे. Du wirst sehen.
वो देख रहा है, er sieht, वो देख चुका है, hat gesehen, वो देख लेगा, er wird sehen। आगे है वो देख रही है, sie sieht, वो देख चुकी है, sie hat gesehen, वो देख लेगी, sie wird sehen। हम देख रहे हैं, wir sehen, हमने देख लिया है, हम देख चुके हैं, wir haben gesehen। हम देख लेंगे, wir werden sehen। तुम देख रहे हो, ihr seht, तुम देख चुके हो, ihr habt gesehen, तुम देख लोगे, ihr werdet sehen। वो देख रहे हैं, sie sehen, वो देख चुके हैं, sie haben gesehen, वो देख लेंगे, sie werden sehen। अगला वर्ब है हमारे पास senden, भेजना, टू सेंड इंग्लिश में कहते हैं जिसको, टू सेंड, senden। ये देखिए, ये एस यहां फिर जेड की आवाज देगा, senden। मैं भेजता हूं, ich sende, मैंने भेज दिया है, ich habe gesandt, मैं भेज दूंगा, ich werde senden, ich werde senden। तुम भेजते हो, du sendst, तुमने भेज दिया है, du hast gesandt, तुम भेज दोगे, du wirst senden, वो भेजता है, er sendet, वो भेज चुका है, er hat gesandt, वो भेज देगा, er wird senden। आगे हमारे पास फिर वो भेजती है, sie sendet, वो भेज चुकी है, sie hat gesandt, वो भेज देगी, sie wird senden। हम भेजते हैं, wir senden, हमने भेज दिया है, wir haben gesandt, हम भेज देंगे, wir werden senden। तुम भेजते हो, ihr sendet, तुम भेज चुके हो, ihr habt gesandt, तुम भेजोगे, ihr werdet senden। वो भेजते, sie senden, वो भेज चुके हैं, sie haben gesandt, वो भेज देंगे, sie werden senden। अगला वर्ब है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, जैसा कि आपको लफ्ज से मालूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फॉरगेसन, टू फॉरगेट इंग्लिश में जिसको कहते हैं भूल जाना, किसी चीज को, किसी काम को भूल जाना। फॉरगेसन, फेर, ये फाउ की आवाज है, ये जर्मन जुबान में इसको आपको मालूम है, ये वी है, इसको फाउ पढ़ते हैं, फॉरगेसन। मैं भूल जाता हूं, ich vergesse, मैं भूल चुका हूं, ich habe vergessen, मैं भूल जाऊंगा, ich werde vergessen, तुम भूल जाते हो, du vergisst, तुम भूल चुके हो, du hast vergessen, तुम भूल जाओगे, du wirst vergessen। वो भूल जाता है, er vergisst, वो भूल चुका है, er hat vergessen, वो भूल जाएगा, er wird vergessen। आगे है, वो भूल जाती है, sie vergisst, वो भूल चुकी है, sie hat vergessen, वो भूल जाएगी, sie wird vergessen। हम भूल जाते हैं, wir vergessen, हम भूल चुके हैं, wir haben vergessen, हम भूल जाएंगे, wir werden vergessen। तुम भूल जाते हो, ihr vergisst, तुम भूल चुके हो, ihr habt vergessen, और तुम भूल जाओगे, ihr werdet vergessen। वो भूल जाते हैं, sie vergessen, वो भूल चुके हैं, sie haben vergessen, और वो भूल जाएंगे, sie werden vergessen। अगला वर्ब है schworen, schworen होता है कसम खाना, to swear इंग्लिश में जिसको कहते हैं, schworen। मैं कसम खाता हूं, ich schwore, मैंने कसम खाई है या मैं कसम खा चुका हूं, ich habe geschworen, मैं कसम खाऊंगा, ich werde schworen। तुम कसम खाते हो, du schworst, तुमने कसम खाई है, du hast geschworen, तुम कसम खाओगे, du wirst schworen। वो कसम खाता है, er schwort, उसने कसम खाई है, er hat geschworen, वो कसम खाएगा, er wird schworen। फिर है वो कसम खाती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, sie schwort, she जो है, sie schwort, वो कसम खाती है, वो कसम खा चुकी है, sie hat geschworen, वो कसम खाएगी, sie wird schworen। हम कसम खाते हैं, wir schworen, हम कसम खा चुके हैं, wir haben geschworen, हम कसम खाएंगे, wir werden schworen। तुम कसम खाते हो, ihr
schwort. तुम कसम खा चुके हो, ihr habt geschworen. और तुम कसम खाओगे, ihr werdet schworen. वो कसम खाते हैं, sie schworen, they, sie schworen. वो कसम खा चुके हैं, sie haben geschworen. वो कसम खाएंगे, sie werden schworen. अगला वर्ब है हमारे पास schreien, चिल्लाना, इंग्लिश में जिसको कहते हैं टू क्राई, चिल्लाना, schreien. मैं चिल्ला रहा हूं, ich schreie. मैं चिल्ला चुका हूं, ich habe geschrien. मैं चिल्लाऊंगा, ich werde schreien. तुम चिल्ला रहे हो, du schreist. तुम चिल्ला चुके हो, du hast geschrien. तुम चिल्लाओगे, du wirst schreien. वो चिल्ला रहा है, er schreit. वो चिल्ला चुका है, er hat geschrien. वो चिल्लाएगा, er wird schreien. फिर है वो चिल्ला रही है, sie schreit. वो चिल्ला चुकी है, sie hat geschrien. वो चिल्लाएगी, sie wird schreien. हम चिल्ला रहे हैं, wir schreien. हम चिल्ला चुके हैं, wir haben geschrien. हम चिल्लाएंगे, wir werden schreien. तुम चिल्ला रहे हो, ihr schreit. ये ज्यादा लोग जमा है, ihr schreit. तुम चिल्ला चुके हो, ihr habt geschrien. तुम चिल्लाओगे, ihr werdet schreien. वो चिल्ला रहे हैं, sie schreien. वो चिल्ला चुके हैं, sie haben geschrien. वो चिल्लाएंगे, sie werden schreien. फिर अगला वर्ब है हमारे पास ziehen, खींचना, to pull, किसी चीज को खींचना, ziehen. मैं खींचता हूं, ich ziehe. मैं खींच चुका हूं, ich habe gezogen. मैं खींचूंगा, ich werde ziehen. तुम खींचते हो, du ziehst. तुम खींच चुके हो, du hast gezogen. तुम खींचोगे, du wirst ziehen. देखिए ये Z जो है यहाँ Z की आवाज नहीं दे रहा, S की आवाज दे रहा है. जर्मन जुबान में मैंने आपको बताया हुआ है कि Z जो है वो S की आवाज देता है और S Z की आवाज देता है. ये S सीन है, du wirst ziehen. वो खींचता है, er zieht. वो खींच चुका है, er hat gezogen. वो खींचेगा, er wird ziehen. आगे हमारे पास वो खींचती है, sie zieht. वो खींच चुकी है, sie hat gezogen. वो खींचेगी, sie wird ziehen. हम खींचते हैं, wir ziehen. हम खींच चुके हैं, wir haben gezogen. हम खींचेंगे, wir werden ziehen. तुम खींचते हो, ihr zieht. तुम खींच चुके हो, ihr habt gezogen. तुम खींचोगे, ihr werdet ziehen. वो खींचते हैं, sie ziehen. वो खींच चुके हैं, sie haben gezogen. वो खींचेंगे, sie werden ziehen. फिर अगला वर्ब है हमारा, ये देखिए mögen. इसको कहते हैं mögen, पसंद करना, to like. ich mag, मैं पसंद करता हूं. ich mag, मैंने पसंद कर लिया है, मैं पसंद कर चुका हूं. ich habe gemocht. ये फिर खे बन जाएगा, ich habe gemocht. मैं पसंद करूंगा, ich werde mögen. तुम पसंद करते हो, du magst. तुमने पसंद कर लिया है, तुम पसंद कर चुके हो, du hast gemocht. तुम पसंद करोगे, du wirst mögen. वो पसंद करता है, er mag. उसने पसंद कर लिया है, वो पसंद कर चुका है, er hat gemocht. वो पसंद करेगा, er wird mögen. वो पसंद करती है, sie mag. वो पसंद कर चुकी है, sie hat gemocht. वो पसंद करेगी, sie wird mögen. हम पसंद करते हैं, wir mögen. हम पसंद कर चुके हैं, wir habt gemocht. Wir haben gemocht. हम पसंद करेंगे, wir werden mögen. तुम पसंद करते हो, ihr mögt. तुम पसंद कर चुके हो, ihr habt gemocht. तुम पसंद करोगे, ihr werdet mögen. वो पसंद करते हैं, sie mögen. वो पसंद कर चुके हैं, sie haben gemocht. वो पसंद करेंगे, sie werden mögen. तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन नंबर 16. हमने आज जर्मन वर्ब्स के 5 बहुत अहम लेसन जो थे वो सारे पढ़ लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं, जिनको हमने प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंसेस में इस्तेमाल करना भी सीख लिया है. और हमने तमाम वर्ब्स का इस्तेमाल उर्दू तर्जमे के साथ आपको बता दिया है.